राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बीए, एमए, बीएड तथा एमएड के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे व्यवहारवाद के बारे में। विद्यार्थियों, व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन को माना जाता है। व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम थी। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना था। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के आरंभ में दिखाई पड़ता है। विद्यार्थियों, इसे हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो परंपरागत राजनीति विज्ञान चला आ रहा था, परंपरागत से आप समझ सकते हैं जो पुरानी पद्धति राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन पुरानी तौर पर जस्ट लाइक राजनीति विज्ञान में राज्य का, सरकार का, राज्य व सरकार के विभिन्न अंगों का अध्ययन तक ही राजनीति विज्ञान सीमित था, जिसे हम परंपरागत राजनीति के अध्ययन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई। उस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद आधुनिक प्रयासों और दृष्टिकोण जो कि विभिन्न उच्च कोटि के राजनीतिक वक्ताओं द्वारा आए उसका परिणाम है। व्यवहारवाद राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि व्यवहारवाद द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों द्वारा शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवादी उपागम का विकास का मुख्य केंद्र बनाया गया। यह उपागम अपना ध्यान मुख्यतः राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर किया जाए। विद्यार्थियों, व्यवहारवाद में व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया। डेविड ईस्टन की मान्यता थी कि व्यवहारवाद व्यक्तियों पर अपना समझ ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की जो इकाई है वो मानव का एक ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन भी किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीतिक संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। विद्यार्थियों, व्यवहारवाद के अर्थ को और अच्छी तरह समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यवहारवाद की जो परिभाषाएं दी गई हैं उसे हम जानते हैं। विद्यार्थियों, व्यवहारवाद के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यवहारवाद की जो परिभाषा दी गई है उसको समझना भी आवश्यक होगा। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समझ ध्यान केंद्रित करता है। डेविड ईस्टन इस परिभाषा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि व्यवहारवाद के अध्ययन की जो इकाई है वो मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। रॉबर्ट ए डेहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम थी। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना था। परंपरावादी विचारधारा को तोड़कर व्यवहारवाद एक नई क्रांति के रूप में आया और उसने राजनीति विज्ञान को और अधिक वैज्ञानिक बनाया। हिंज यू लाउ के अनुसार राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। तो हिंज भी बताना चाहते हैं कि इसमें मानव को प्रमुख रखा गया है। डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह अनुभवी प्रणालियों के प्रयोग पर ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो व्यवहारवाद है वो तथ्यों और विश्लेषण का एक प्रमुख तरीका है। व्यवहारवाद में व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है। तो विद्यार्थियों, ये तो था व्यवहारवाद का अर्थ। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे व्यवहारवाद के उदय के क्या प्रमुख कारण थे। विद्यार्थियों, यदि हम व्यवहारवाद के योगदान और राजनीतिक विज्ञान में इसके महत्व के बारे में बात करें तो आज व्यवहारवाद का पतन हो चुका है, किंतु यह कहना उचित होगा
कि इसने राजनीति विज्ञान के आधुनिकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। व्यवहारवाद के अभाव में आधुनिक राजनीति विज्ञान का विकास ही संभव नहीं था। जैसा कि मैंने आपको पहले अर्थ में बता ही दिया है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की विचारधारा को तोड़ के एक नई क्रांति के रूप में व्यवहारवाद आया था। उत्तर व्यवहारवाद का श्रेय भी व्यवहारवादियों को ही देना उचित होगा। इस प्रकार व्यवहारवाद का अंत होने के बावजूद भी उत्तर व्यवहारवाद के रूप में आज भी व्यवहारवाद जीवित है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी